हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। सभी लोगों का स्वागत है। भारत की संसद ये सीरीज चल रहा है और इसमें अभी तक हम लोग टोटल 3 पार्ट देख चुके हैं। ये चौथा पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी सीजीएल, दरोगा एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी मेंस देने वाले हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, सदन में उपस्थित एवं मतदान के कुल सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत को क्या कहते हैं? तो ये साधारण बहुमत कहते हैं इसको। सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्य के 50% से अधिक बहुमत को क्या कहेंगे? साधारण बहुमत। ध्यान देना आपको, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों के, यानी उपस्थित है और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। संसद को वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे पारित करना होगा। संसद को वित्त विधेयक पेश होने के बाद उसे पारित करना होगा 75 दिन के अंतर्गत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक पेश होने के बाद 75 दिन के अंतर्गत उसे पारित करना होगा। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। कोई विशेष विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, निर्णय करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है, सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की शक्ति और गणपूर्ति उल्लिखित है, तो ये अनुच्छेद 100 में है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण पर राज्यसभा की विशेष शक्तियों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है, संसद के सदनों और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है। संसद के सदनों और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 105 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है जिसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन के सदस्यों का वेतन संसद निर्धारित करते हैं। अगला है, सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? तो राज्यसभा की सबसे अधिक सीट जो है आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 19। नेक्स्ट है, संसद राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? संसद जो है राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला है, संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? 84। अनुसूचित जाति के लिए आपको 84 ध्यान रखना है और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट है 47। अनुसूचित जाति के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मौजूद मतदाता सूचियों की संख्या 1। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मौजूद मतदाता सूचियों की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट है, संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न संबंधित है भारतीय संसद की कार्यवाही से। नेक्स्ट है, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 178 में। यानी विधानसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं विधानसभा के सदस्यों में से ही इसका जो है चुनाव किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 178 के तहत। चलिए अगला है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होगी। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद
1979 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। भारत का राष्ट्रपति, ध्यान देना है आपको, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा के। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है संसद के पास, कानून बनाने का अंतिम अधिकार। राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन है और इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद अस्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष में। अगला है, संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित व्यक्ति को उस सदन के लिए अपनी प्राथमिकता बतानी होगी जिसमें वह सेवा करना चाहता है। कितने दिनों के अंदर? आपको ध्यान देना है, बहुत ही महीन प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित व्यक्ति को, यानी मान लो कि कोई व्यक्ति है संसद के दोनों सदन में निर्वाचित हो गया है, तो उनको बतानी होगी कि आप किस में रहेंगे। वो बताएंगे कि मुझे किस में रहना है, और ये कब बताएंगे, कितने दिन के अंदर बताना है। 10 दिनों के भीतर उनको बताना होगा कि किस में रहना है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिन। नेक्स्ट, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र को जाना जाता है लेम डक सत्र के नाम से। नई लोकसभा निर्वाचित होने के बाद पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र को लेम डक सत्र के नाम से जानते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। एक केंद्रीय मंत्री नहीं रहता है यदि वह लगातार कितने समय के लिए संसद का सदस्य नहीं है। लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री नहीं रहता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अगला है, लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता की उपाधि प्रधानमंत्री को दी जाती है यदि वह सदस्य है लोकसभा के। यदि लोकसभा के सदस्य हैं तो सदन के नेता की उपाधि दी जाएगी प्रधानमंत्री को। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन के लिए आवश्यकता होती है 2/3 सदस्यों के बहुमत की। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 230 में बताया गया है विलंबन प्रस्ताव नियम 230 में बताया गया है। 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के सत्रों की संख्या होती है 3। 1994 के बाद, ध्यान देना आपको, 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के सत्रों की संख्या 3 होती है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में निहित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो है प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख है। राज्यों की परिषद या संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित होता है नवंबर और दिसंबर में। शीतकालीन सत्र कब होता है? नवंबर और दिसंबर। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करने का विशेष अधिकार राज्यसभा के पास है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का निर्णय लिया जाता है स्पीकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय अंतराल को कहते हैं शून्यकाल। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति पंडित कुंजीलाल दुबे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पहला आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए। धन्यवाद।